आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें पूछे गए 2019 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जिसका कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं वो इन सब में से कौन सा है। तो इन सब में से सबसे जो हम लोग नॉर्मली जो यूज़ नहीं करते डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन सा है, सिंगल फेज 3 वायर। जनरली देखा गया है 3 फेज 3 वायर ये हम लोग को मिलता है डेल्टा कनेक्शन में। अगर हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो उसमें 3 फेज 3 वायर मिलता है। वहीं 3 फेज 4 वायर जो है हम लोग को मिलता है स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्टेड अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हम लोग को मिलेगा, 3 फेज 4 वायर। और जनरल हम लोग घर पे जो वायर यूज़ करते हैं एक लाइन वायर होता है, और वहीं पे एक साथ में इस लाइन वायर के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं एक ग्राउंड वायर का। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। बट हम सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम का इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन लोएस्ट स्पीड। तो लोएस्ट स्पीड पे जो पावर प्लांट हम लोग को दिखता है वो कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग को दिखता है। और जनरली ये जो जितना भी स्टीम पावर प्लांट जिसको कि हम थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, स्टीम पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, गैस टरबाइन पावर प्लांट हो गया, इन सब चीज़ें, इन सारे पावर प्लांटों का जो नॉर्मली स्पीड जो देखा गया है ये स्पीड ऑपरेट करता है एबव 1500 आरपीएम। आरपीएम जहाँ पर क्या है, रोटेशन पर मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इम्प्लाइड फॉर डीसी। यहाँ से डीसी का मतलब है डीसी सप्लाई में कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है। कौन कौन सा, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन टाइप और हॉट वायर। इसमें से जो है सही ऑप्शन कौन सा है मेरा, इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप जो है ये सिर्फ और सिर्फ एसी सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। जहाँ तक बचा ये तीन ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन मेरा एसी और डीसी दोनों में होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है हम लोग का क्या है, कौन सा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है ये ओनली डीसी सिस्टम यानी डीसी सप्लाई जो भी वैल्यू हो उसको रीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर सर्व्स द पर्पस ऑफ। डीसी मोटर में कम्यूटेटर किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही राइट ऑप्शन है हम लोग का, कन्वर्टिंग द डीसी टू एसी। जनरली जो डीसी मोटर वो क्या करता है कि डीसी सप्लाई हम उसमें इनपुट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल हम इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मेरा निकलता है। और जो इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है वो कैसा होता है मेरा, डीसी वैल्यू का होता है। और अंदर का जो स्ट्रक्चर डीसी मोटर में जो वो क्या करता है कि कम्यूटेटर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जाके हम लोग को क्या मिलता है, एक टॉर्क हम लोग को वहाँ पे डेवलप, मैकेनिकल एनर्जी जो है, पावर हम लोग को वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन। डीसी मशीन में जनरली दो तरह का वाइंडिंग किया जाता है, एक वेव वाइंडिंग होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है। तो वेव वाइंडिंग जो है जनरली वेव वाइंडिंग से जो आउटपुट मेरा निकलता है वो कैसा मिलता है, वहाँ पे हमको लो करंट रहता है बट हाई वोल्टेज रेटिंग का रहता है। वहीं अगर हम देखें कि वे लैप वाइंडिंग के लिए, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि हाई करंट और लो वोल्टेज रेटिंग हम लोग को मिलता है। सॉरी, लैप वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है लो करंट हाई वोल्टेज रेटिंग। और ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है हाई करंट रेटिंग एंड लो वोल्टेज रेटिंग, ये हम लोग को मिलता है किसमें, लैप वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है। तो पावर तीन तरह का हम लोग को मिलता है, एक होता है एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर का जो मेरा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। और एक्टिव पावर जो है जिसको कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं उसका क्या होता है, वो वाट होता है। और रिएक्टिव पावर का जो है यूनिट क्या होता है मेरा, VAR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ डीसी वोल्टेज एंड इंडक्टर इज। अगर हम किसी डीसी वोल्टेज इंडक्टर में डीसी वोल्टेज अगर हम सप्लाई करेंगे तो डीसी इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा। तो फाइनल स्टेज में जब जाके है इंडक्टर एक्ट करने लगता है शॉर्ट सर्किट की तरह। वहीं अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी इंडक्टर को एल से हम लोग इंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है मेरा, शॉर्ट सर्किटेड होता है। वहीं कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर मेरा क्या होता है, ओपन सर्किटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर इन अ बाइपोलर फील्ड। बाइपोलर फील्ड में जो है ईएमएफ जो मेरा जो जनरेट होगा वो कैसा होगा। बाइपोलर से यहाँ से इसका मतलब है कि एक अगर हम मैग्नेटिक वेव फॉर्म अगर देखें तो मैग्नेटिक वेव फॉर्म जो है वो क्या रहा है, एक टाइम पे एक अपने टाइम ड्यूरेशन में हाफ टाइम पीरियड के लिए वो क्या रहेगा पॉजिटिव और हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या है मेरा नेगेटिव है। तो इस ऐसे वेव फॉर्म के लिए जो मेरा आउटपुट होगा कैसा होगा, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये कैसा वेव फॉर्म नेचर दिख रहा है एसी का। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा वैसा ही हम लोग को क्या मिलेगा ईएमएफ आउटपुट हम लोग को मिलेगा। तो ये एसी है, एसी नेचर का है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा एसी ईएमएफ मिलेगा। डेट मीन्स इसका ऑप्शन क्या है मेरा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्विक स्पीड रिवर्सल द मोटर प्रिफर्ड इज। स्पीड रिवर्सल के लिए जो है जैसे कि एक मान लीजिए अभी एक टाइम पीरियड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है मोटर। अब हम चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड जो टी है, टी के बाद का जो टाइम पीरियड आएगा t+1 अगर होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाए रोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। तो इसके लिए जो क्विक जो रिवर्सल जो होगा मोटर वो कौन सा होता है मेरा डीसी मोटर। और इसका जो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली जो देखा गया है आजकल ई रिक्शा में जो है हम लोग मोटर ही यूज़ करते हैं और ये मोटर कैसा होता है मेरा डीसी मोटर होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट द कोर लॉस इज रिप्रेजेंटेड एज इक्विवेलेंट सर्किट अगर ट्रांसफार्मर के देखा जाए तो उसमें जो कोर लॉस है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक क्विक हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरह का होता है। ये इसमें रेसिस्टेंस हो गया, फिर ये हमारा प्राइमरी साइड का जो ये सही वो लॉसेस हो गया, जो वाइंडिंग लॉस हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका यहाँ पे हम लोग को एक कोर लॉस दिखेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस कर रहा हो तो उसका हम लोग को दिखेगा। और ये हो गया यहाँ पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, इस जगह पे हम लोग को V1 हम सप्लाई प्रोवाइड करवाए और यहाँ से ये आइडियल ट्रांसफार्मर आगे हम लोग को दिखता है। यहाँ पे हम लोग को ये आइडियल ट्रांसफार्मर का दिखता है। ठीक है तो इसमें से जो ये आरसी है जो मेरा दिख रहा है कैसे पैरेलल कनेक्टेड है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कोर लॉस। आरसी जो होता है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको कोर लॉस को। तो कोर लॉस में जो ये जो रेसिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है शंट यानी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। इंडक्शन मोटर का जो है स्पीड वो जनरली किस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ स्टेटर पोल, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज ऑफ स्टेटर, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये ऑल ऑफ द एबव करके जो फोर्थ ऑप्शन दे दिया है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है क्योंकि जनरली जो देखा गया है स्पीड जो होता है एक दो तरह का स्पीड हम लोग को दिखता है इंडक्शन मोटर में। कौन सा दिखता है एक सिंक्रोनस स्पीड दिखता है जो कि एनएस से डिपेंड करता है। एनएस इक्वल्स टू होता है 120 F/P, वेयर एफ क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी है और पी क्या है नंबर ऑफ पोल्स है। एनआर की बात करें तो एनआर जो है जो कि ये मेरा रोटर स्पीड है और रोटर स्पीड जो है वो मेरा स्लिप पे भी डिपेंड करता है और एज वेल एज सिंक्रोनस स्पीड पे। और ये डिपेंडेंसी जो है 1 - S × NS होता है। यानी रोटर का जो स्पीड है वो जनरली क्या कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड पर अगर कांस्टेंट स्लिप अगर लेता है। एस क्या है यहाँ पे मेरा स्लिप अगर मेरा कांस्टेंट है तो जो है रोटर जो है स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर जाएगा मेरा एनआर पे। और ये सारा का सारा जो स्पीड हम लोग लेते हैं वो क्या में रहता है यूनिट RPM में देख रहे हैं। ठीक है तो और NS जो है ये जनरली जो डिपेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। यहाँ इस फॉर्मूले से जो दिख रहा है कि इनपुट वोल्टेज उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये दोनों होगा। ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेटिंग मीटर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। इंटीग्रेटिंग मीटर जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जनरली एनर्जी के रीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसमें क्या है। द इनपुट टू अ स्टेपर मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ। स्टेपर मोटर कहने का मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो
ऑपरेट होता है। यानी अगर मान लें कि इतने दूर तक एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए वो रोटेट करेगा, फिर बंद हो जाता है, फिर रोटेट करता है, फिर बंद होता है, फिर रोटेट करता है, फिर बंद होता है। यानी अगर हम बोले कि ये हाई स्पीड पे गया तो फिर उसके बाद क्या होता है, स्पीड इसका जीरो हो जा रहा था। कुछ ऐसा हम लोग को उसका आउटपुट दिखेगा। तो आउटपुट जनरली अभी हम थोड़ा देर पहले कुछ बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में जो है, जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा मेरा आउटपुट होगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पल्स की तरह हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। तो पल्स की तरह दिख रहा है, तो आउटपुट भी हम लोग को, इनपुट मेरा पल्स की तरह है तो आउटपुट भी मेरा क्या पल्स की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनपुट जो होगा जनरली वो क्या चीज़ में, किस फॉर्म में होता है मेरा, पल्स। पल्स देखिए एक ही चीज़ में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रनिंग द मशीन एट नो लोड इज नॉट एडविजिबल फॉर, जो अगर कोई एक मशीन चला रहे हैं उसको नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन करने का मतलब कि हम आउटपुट में कुछ भी हम नहीं लगाए हैं ऑपरेट करने के लिए। तो फिर ऐसा जो मशीन है कौन सा है, तो ये है मेरा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर को थोड़ा सा भी कुछ लोड लगा के ही ऑपरेट करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ वाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पॉलीफेज फील्ड। पॉलीफेज करने का मतलब कि एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा का जो फेज होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पॉलीफेज कहलाएगा। तो पॉलीफेज जनरली जो हम लोग को मिलता है कैसा वाइंडिंग से मिलता है, उसमें मिनिमम जो वाइंडिंग होता है वो मेरा कैसा होता है, मेरा 3 वाइंडिंग रिक्वायर होता है। तब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, पॉलीफेज जो है आउटपुट हम लोग को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द स्पीड ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इंडक्शन। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन, यहाँ बात है देख लीजिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड जो है जनरली ये इसमें से पोल चेंजिंग हो गया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो गया, लाइन वोल्टेज कंट्रोल, इन तीनों से किया जा सकता है। बट ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसके थ्रू हम लोग नहीं करते हैं। ये जनरली यूज होता है ओनली इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फ्यूज को हम लोग लगाते हैं जनरली किस चीज़ के लिए, ओवर करंट जो होता है मेरा उससे बचने के लिए। सर्किट जितना भी सर्किट को में ओवर करंट हम लोग को ना जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक फ्यूज़ लगाते हैं। तो फ्यूज़ जो है जनरली हम लोग जो है सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द पावर फैक्टर इज हाई इन द केस ऑफ। यहाँ देखिए पावर फैक्टर जो है किस में पूछा जा रहा है, लैंप में। जितना भी लैंप हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर फैक्टर किसका होता है। जनरली जो नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस का जो है, रेसिस्टेंस में जो है पावर फैक्टर क्या होता है मेरा, पावर फैक्टर रेसिस्टेंस में यूनिटी होता है, यानी डेट मीन्स 1 होता है। और ये हाई होता है, पावर फैक्टर जो है हाई हम लोग का कितना होता है, 1 है। तो इसमें से देखिए जो रेसिस्टिव लैंप हम लोग को इसमें से कौन सा देता है, जनरली जो हम लोग घर पे यूज़ करते थे, फिलिप्स का एक बल्ब याद होगा आप लोगों को, फिलिप्स का बल्ब हम लोग यूज़ करते थे। फिलिप्स का बल्ब करने का मतलब 100 वाट का जो बल्ब जो कि पीले तरह का जो रोशनी करता था, तो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। वो उसके अंदर हम लोग ये टंगस्टन वायर लगाते हैं, और टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन एक रेसिस्टेंस का वहाँ पर काम करता है। तो उसमें जो हम लोग को मिलेगा पावर फैक्टर वो यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, और ये हाई पावर फैक्टर उसी में मिलेगा। यानी इनकैंडेसेंट लैंप जो है ये हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, हाई पावर फैक्टर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग जो है हम लोग यूज़ करते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए, क्या चीज़ से बचने के लिए, तो क्या चीज़ के लिए करता है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो हम लोग को ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ वाइंडिंग से इन द सॉरी वेल्डिंग सेट इज। वेल्डिंग में जो है ट्रांसफार्मर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, देखिए किसी भी वेल्डिंग में जो है जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी वेरी हाई होता है। तो टेम्परेचर जहाँ पे, और ये टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी करंट पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे करंट देना होगा। यानी ज़्यादा अगर टेम्परेचर चाहिए तो ज़्यादा करंट हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा करंट जो है वो ट्रांसफार्मर किस ट्रांसफार्मर में मिलता है, यानी ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो अगर हम देखें तो वो क्या होता है मेरा V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 इक्वल्स टू I2/I1।
तो यहाँ से वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन दिख रहा है कि ये वो इन्वर्सली है, यानी वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट मेरा घटेगा, और वोल्टेज को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, करंट मेरा बढ़ेगा। और वोल्टेज घट रहा है यानी डाउन हो रहा है, यानी डेट मीन्स वो ट्रांसफार्मर कैसा है मेरा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर जो वेल्डिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।